सीएम इंटर्नशिप की स्कीम भी उपलब्ध करवाई गई है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हम लोगों ने निर्णय किया है, उत्तर प्रदेश सरकार में और सफाई कर्मी हो या किसी ऑफिस में या किसी भी सरकारी व्यवस्था के माध्यम से संचालित किसी संस्थान में आउटसोर्स और संविदा पर कार्यरत कार्मिक, उसको मिनिमम मानदेय देने की गारंटी, यानी कम से कम 16,000 से 20,000 रुपए मानदेय उसको हर हाल में मिलना ही मिलना चाहिए। इसकी गारंटी अब सरकार देने जा रही है और कोई उसमें मानदेय को कम नहीं कर सकता। कोई करेगा तो उसके खिलाफ सरकार त्वरित कार्रवाई कर देगी। युवाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, कार्मिकों का शोषण नहीं, बल्कि उसको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो। एक नई स्कीम युवाओं के लिए चलाई गई, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी युवा अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने व्यवस्था बनाई है और बनाने की व्यवस्था की है कि पहले चरण में हम उसको चयन करेंगे, चयन करके उसको प्रशिक्षण करवाएंगे, 5 लाख रुपए तक क्या लोन गारंटी मुक्त देंगे, ब्याज मुक्त देंगे, यानी ब्याज भी गारंटी भी सरकार देगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 70,000 से अधिक युवाओं ने अब तक इससे लोन ले लिया है, जनवरी से लेकर अब तक। हमें 1 लाख युवाओं को देना था, 70,000 अभी पूरे हो गए। अगर वह मूलधन जिसमें मार्जिन मनी 10% सरकार दे रही है और बाकी पैसा वह समय पे वापस करता है तो अगली बार उसे 7.5 लाख रुपए गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त प्राप्त होगा। तीसरी बार में हम उसको 10 लाख रुपए की सुविधा देंगे। यानी धीरे धीरे करके हमारा युवा जॉब सीकर नहीं, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जॉब क्रिएटर बन करके नए नए लोगों को रोजगार और नौकरी देने की सामर्थ्य अपने आप विकसित करेगा। ये कुछ मॉडल हैं और यह मॉडल हम एग्रीकल्चर में भी लागू कर सकते हैं। अन्नू भैया संघर्ष करो, अन्नू भैया संघर्ष करो, अन्नू भैया संघर्ष करो, अन्नू भाई संघर्ष करो। इनको नहीं मानता जो संपन्न दलित है। हमारा जो दलित है, जो अम्बेडकर का दलित है, जो झाड़ू लगा रहा है, जो शौचालय सामुदायिक शौचालय को साफ कर रहा है, जो सड़कों पर टोकरी बुन रहा है, जो सड़कों पर मजदूरी कर रहा है, जो चौकीदारी कर रहा है, हम ऐसे गरीब दलितों की बात करते हैं और आप उन्हें न्याय दे रहे हैं और उनकी बातें आप विशेष रूप से सुन करके उनके साथ न्याय करेंगे। और मेरी यह भी अपील है, मुख्यमंत्री जी जैसे वेतनमान बढ़ते हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा, उसी तरह से जो गरीब लोग हैं, जो मानदेय पा रहे हैं किसी भी पद पे हैं, उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए, जिससे कि वे तब तक ये उसी क्रम का हिस्सा है। अभी यहाँ पे कार्यक्रम के संयोजक श्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी कुछ बातें कह रहे थे। उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं या संविभाग के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनको उचित मानदेय मिले। हमारी सरकार ने तय कर दिया है, हमारी सरकार ने तय कर दिया, उसके लिए हमने एक कॉर्पोरेशन का गठन भी कर लिया है। और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीनों के अंदर ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि हर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को, हर सफाई कर्मचारी को, हर संविदा के कर्मचारी को न्यूनतम मानदेय देने की गारंटी सरकार उसको उपलब्ध करवा देगी। उसी का हिस्सा है। अभी भी जो वंचित है, जो सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त कर पाया है,
अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के गरीबों की इन सभी तबकों को चिन्हित करने का कार्य हमारा लगभग फाइनल हो चुका है। इस समय उनके किसी के राशन कार्ड बन रहे हैं, किसी के लिए पेंशन के कार्ड बन रहे हैं, किसी को अन्य सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, और जिसके पास आवास नहीं होगा उसको आवास की सुविधा देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं होगा उसको 5 लाख रुपए की आयुष्मान की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन कोई भी गरीब, कोई भी वंचित, अभाव ग्रसित नहीं रहेगा, उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार आज कर रही है, और उस अपने उस अभियान को आगे लेकर के कार्य करेगी। आज हमारी आपको व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या हो तो आप हमारे कार्यालय में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत इसी प्रकार की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।